उत्तराखंड में जहां एक तरफ ज्यादा गर्मी होने का अंदेशा जताया गया है, तो वहीं मानसून के दौरान बारिश भी अच्छी खासी होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इस तरह से जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन में बारिश का अनुमान 105% तक लगाया गया है। 15 जून से शुरू होने वाला मानसून सीजन उत्तराखंड में आफत भी बरपा सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी ये जो समर सीजन है या प्री मानसून सीजन जिसको बोलते हैं, मार्च से लेकर मई तक हमारा पीरियड रहता है। और आपने देखा कि मार्च में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमको मिलती रही है और उसमें भी नॉर्मल जो रेनफॉल मिलनी चाहिए वो रही है। और अभी अप्रैल में भी देखेंगे तो करीब हम मिड अप्रैल पे पहुँच ही चुके हैं, आगे ही जा रहे हैं। तो अप्रैल में भी अच्छी बारिश जो स्पेल पीछे मिली है उससे मिली है। और ओवरऑल देखें सीजन का आज के डेट तक का जो 1 मार्च से लेके आ रहा है आज 16 अप्रैल तक का, तो उसमें हमारा जो है नॉर्मल के भी दिन है ओवरऑल सीजन का +10 के आसपास है। तो अच्छी रेन मिली है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई फॉरेस्ट फायर या इस तरह की चीज़ें भी देखने को नहीं मिल रही है। और अभी जो स्पेल्स मिल चुकी है उसकी वजह से भी हमने बोला था कि 10 से 15 दिन आगे और जो है अगर रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती है तो भी फॉरेस्ट फायर की चांसेस फिर नहीं रहते हैं, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाती है, सॉइल मॉइस्चर बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और जो ग्रीनरी है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। तो फिर फॉरेस्ट फायर की इवेंट्स अप्रैल में हमने बोला था कि देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अभी अगर देखें आज 16 तारीख है तो 16, 17, 18 में देख रहे हैं कि आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ जो है रेन थंडरस्टॉर्म की मिलने वाली है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप 18 को देखेंगे, 18, 19 में जो है 16, 17 में बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइट एक्टिविटी मैं कहूँगा एका दुका जगहों में हिल्स में विशेषकर वो मिलेंगी। बाकी जब आप 18 को पहुँच रहे हैं और 19, 20 में देखेंगे तो 19 में तो पीक रहेगा जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। 20 में भी मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में रहेगी और 18 में अगर देखेंगे तो कुछ जगहों तक में 18 में भी वो मिलने वाली हल्की से मध्यम तक की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल में जो है ऑलरेडी हमारी एक्सेस चल रही है। केवल अप्रैल की अभी तक की रेन हम देखेंगे तो वो +21% है और ये स्पेल जब मिलेंगी तो और भी ज़्यादा वो चला जाएगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो टेम्परेचर्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और मॉइस्चर की वजह से जो सॉइल मॉइस्चर है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रीनरी और बढ़ेगी और जो फॉरेस्ट फायर है अगले 15 से 20 दिन जो है मैं कहूँगा कि इस बात की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरह की स्थिति है। तो टेम्परेचर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी मैं कहूँगा 10 से 12, 15 दिन जो है और ये स्पेल मिल रही है तो इससे जो टेम्परेचर फिर थोड़े डाउन भी होंगे, सामान्य के पास आएंगे या नीचे भी 1-2 दिन आ जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। वहीं खराब मौसम के इसी बीच चारधाम यात्रा भी है और हर बार देखा जाता है कि चारधाम यात्रा के दौरान बारिश एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसी स्थिति में हालात बद से बदतर ना हो, उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाओं को पुख्ता कर रहा है। आपदा के लिहाज से तीर्थ यात्रा को संवेदनशील मानते हुए 24 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक की गई है। सभी विभाग पूरी तरह से अलर्ट हैं, सभी के द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग भी उसी तरह से काम कर रहा है। बरसात में सबसे ज्यादा डर केदारनाथ पैदल रूट पर होता है, जहां सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्ते पर हजारों श्रद्धालु चलते हैं। पिछले साल 31 जुलाई को आई आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था, तब जाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका था। उन भयानक हालातों से सबक लेते हुए इस बार पहले से ही सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। आपदा के ऐसे हालात में सभी एजेंसियां अलर्ट रहें, एक-एक यात्री सुरक्षित रहे, इसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी कर रही है।